भारत का बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पर कब्जे का प्लान, ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने भांडा फोड़ दिया। ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने दावा किया भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी पर कब्जा करना चाहते हैं। जय शाह ने आईसीसी के सदर ग्रेग बार्कले को मुस्ताफी होने पर मजबूर कर दिया। भारतीय ब्रॉडकास्टर टीवी राइट्स की रकम कम करना चाहता है। आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले नवंबर में अपना ओहदा छोड़ देंगे। जय शाह नए चेयरमैन के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट ताखीर का शिकार, आउटफील्ड गीली होने के बायस ताखीर हुई। बांग्लादेश का टॉस जीतकर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वजीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लांगू को डी नोटिफाई कर दिया। गजक और जोहान के 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग कराने का हुक्म। जस्टिस अब्दुल्ला बलोच ने इंतखाबी जरदारी की समाअत की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। कुछ ऐप्स की चंद सर्विसेज आबादी जो है पाकिस्तान की उसने वीपीएन पे ऑपरेट करना शुरू किया। जब आप वीपीएन ऑन करते हैं तो जो सीडीएन है, जो लोकल कैशे है, जिससे आपको इंटरनेट आ रहा है और आपकी सारी सर्विसेज आ रही हैं, उसको बाईपास करके आप लाइव इंटरनेट पे चले जाते हैं। जब बहुत ज्यादा लोग लाइव इंटरनेट पे जाते हैं तो एक प्रेशर पड़ता है और जनरली इंटरनेट स्लो डाउन देखते हैं। इंटरनेट क्यों स्लो है, नई वजह सामने आ गई। वज़ीर मुमलिकत आईटी शिजा फातिमा ने इंटरनेट स्लो होने की वजह वीपीएन का इस्तेमाल बताया तो चेयरमैन पीटीए ने केबल फॉल्ट को जवाब करार दिया। कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में चेयरमैन पीटीए ने बताया 7 फाइबर ऑप्टिक में से एक खराब है, जिससे इंटरनेट मुतासर हुआ। सबमरीन केबल की खराबी 27 अगस्त तक दूर हो जाएगी। वीपीएन के इस्तेमाल से मुकामी इंटरनेट डाउन हुआ। हर मुल्क में सोशल मीडिया की चीजें ब्लॉक करने का निजाम है। अक्टूबर 2020 में वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट ने फायरवॉल के लिए खत लिखा था। आइंदा साल अप्रैल में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करने जा रहे हैं। पंजाब हर चीज में लीड कर रहा है। पंजाब को देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं रोजाना 16 घंटे काम करती हूँ, खुद आराम से बैठती हूँ, न टीम को बैठने देती हूँ। पंजाब के लिए अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह। घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए कर्ज देने का ऐलान। पहले 3 माह कोई किस्त नहीं देना होगी। 15 लाख रुपए की वापसी 7 साल में होगी। माहाना 14,000 रुपए अदा करना होंगे। हमारे लिए बिजली का मसला बहुत संगीन है। फ्यूल की कीमत कम होगी तो बिजली की पैदावार मजीद सस्ती होगी। सबसे सस्ती बिजली थरकुल पावर प्लांट से बन रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की लाहौर के साफियों से गुफ्तगू। कहा साइबर नाइफ मशीन पाकिस्तान के किसी अस्पताल में नहीं, सिंध के जिन अस्पताल में इस इलाज बिल्कुल मुफ्त में किया जा रहा है। ये इलाज दुनिया में कराने जाएं तो $70,000 से $1.5 लाख का खर्चा आता है। $45 अरब रुपए जो पंजाब हुकूमत ने खर्च किए हैं हेल्थ रिलेटेड कैंपेन्स के ऊपर कर देना तो शहरों में, गांव देहात में जो स्टंटेड ग्रोथ है बच्चों की वो खत्म हो सकती है। बजाय इसके कि हम फोकस करें कि पुलिस की वर्दी पहनकर कहीं जाएं, अगर हम लेडी हेल्थ वर्कर बनके या मेल हेल्थ वर्कर बनके जाएं और बच्चों को खुद कतरे पिलाएं ना, तो एक आम आदमी भी बासानी कायल हो सके। पंजाब में बिजली की कीमत में रिलीफ देने पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब की तनकीद। कहा पंजाब हुकूमत ने 45 अरब रुपए बिजली पर खर्च कर दी है। सेहत की मुहिम पर खर्च करने से पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाने में मदद मिल सकती थी। कोई हुकूमत इस वक्त पोलियो के बारे में बात करती नजर नहीं आ रही। तरजीहात दुरुस्त होती तो आज IPPs की वजह से बहरान का शिकार न होते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 2 सूबों की हुकूमतों के असाब पर बुरी तरह सवार हैं। वो मुफ्त अद्वियात, इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कॉलरशिप दे रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मत बुखारी का बयान। कहा शख्स ने 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने का वादा किया, फिर उससे मुकर गया। एक हुकूमत 16 साल बाद भी कराची का कचरा नहीं उठा सकी। मरियम नवाज का काम बोल रहा है और मुखालफिन झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।
तोशाखाना के नए रेफरेंस में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी PTI और अहलिया की दरख्वास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों को गैर मौसर करार दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। नैब ने तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद रेफरेंस दायर किया। कल तरनौल के मुकाम पर मुकर्ररा सूरत में हर जलसा करेंगे। जलसे की इजाजत अदालत ने दी है। किसी ने मुखालफत की तो पीछे नहीं हटेंगे, रुकावटें पैदा की तो सख्त मज़ामत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू कहा, जलसे के लिए मार्च को खुद लीड करूंगा। नाहल टोले की मफाद परस्त पॉलिसियों की वजह से मुल्क में मुआशी तबाही आ चुकी। NA97 पर लीगी उम्मीदवार अली गौहर बलोच की दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने PTI के सादुल्ला बलोच की रुकनियत बरकरार रखी। फैसले में लिखा, रिकॉर्ड से कहीं भी साबित नहीं हो रहा कि दोबारा गिनती की दरखास्त 9 फरवरी को आई थी। आप जिस कागज पर इन्हसार कर रहे हैं उस पर तारीख भी नहीं। तवानाई के लिए चीन से $15 अरब कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए विफाकी वजीर पर मुश्तमिल कमेटी कायम। ज़राए के मुताबिक वज़ीर खजाना, वज़ीर तवानाई, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर और सेक्रेटरी वज़ारत खजाना कमेटी में शामिल हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी कीमत चुकाई। मुल्की दिफा में जान का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। सदर आसिफ जरदारी का दहशतगर्दी से मुतासरा अफराद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी दहशतगर्दों ने शहीद किया। मुताद्दिद सियासी और मजहबी रहनुमा भी दहशतगर्दों के हाथों जान से हाथ धो बैठे। दहशतगर्दी ने मुल्की मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें दहशतगर्दी की हिमायत और माली मुआवनत कर रही हैं। कराची से अगवा की गई बच्ची घोटकी से बाजियाब, 2 अगवाकार गिरफ्तार, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक बच्ची को 1 माह कबल सुरजानी टाउन से अगवा किया गया था। अगवाकारों ने रिहाई के बदले 2 करोड़ ताबान मांगा था। मुल्जिमान का ताल्लुक थल और रहीम यार खान से है। हरीपुर में सेशन जज कोहिस्तान फरीद खान फायरिंग से जख्मी, टांगों पर 2 गोलियां लगी। पुलिस के मुताबिक सेशन जज फरीद खान पर खानदानी दुश्मनी की बिना पर फायरिंग की गई। 5 नामजद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्राएली फौज ने गजा में स्कूल, बाजार, मकानात और फोन चार्जिंग पॉइंट पर बमबारी कर दी। 24 घंटे में 52 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी हुकाम ने अमेरिका को गजा में कत्लेआम का जिम्मेदार ठहरा दिया। अमेरिका, कतर और मिस्र की कोशिश नाकाम, जंगबंदी मुआहिदा ना हो सका। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता का दौरा खत्म। एंटोनी ब्लिंकन ने दावा किया कि इसराइल गजा से फौजी इनकलाब पर तैयार है। जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद 3 मरहल में होगा, जिसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। मोदी सरकार बच्चों और खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। मुंबई के स्कूल में 2 बच्चियों से ज्यादती, शहर भर में एहतजाज। स्कूल प्रिंसिपल और 3 स्टाफ को मुअत्तल कर दिया गया। वालिदैन ने मुल्जिम को सजाए मौत देने का मुतालबा कर दिया। पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन, 500 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 60 को गिरफ्तार कर लिया। कलकत्ता में डॉक्टर्स का एहतजाज जारी, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नाफिज होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन का दूसरा रोज डेमोक्रेट्स ने कमला हैरिस की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। साबिक सदर ओबामा ने कहा, ट्रंप का दोबारा आना बदतरीन हो सकता है। व्हाइट हाउस के साबिक प्रेस सेक्रेटरी स्टेफनी का कहना था कि ट्रंप अपने वोटर्स की इज्जत नहीं करते। रिपब्लिकन होने के बावजूद कैमला को वोट दूंगी। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। लोगों ने गजा में शहीद अफराद के नामों के पोस्टर्स लहराए। कन्वेंशन के बाहर भी मुजाहरा, इस्राएली सफारत खाने के बाहर भी एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज, मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का साउथ पोर्ट का दौरा, चाकू हमले में हलाक बच्चियों के वर्सा से मुलाकात, मुस्लिम कम्युनिटी से भी मिले, फ्रंटलाइन इमरजेंसी सर्विसेज के एहलकारों से भी मुलाकात, उनकी खिदमात को सराहा। बरतानिया में फेक न्यूज पर एहतजाज और हंगामों के वाकयात पर लाहौर से फरहान आसिफ ज़ेरे हिरासत,
डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है फरहान आसिफ पर बरतानिया में 3 बच्चियों के कातिल की शनाख्त की फेक न्यूज देने का इल्जाम है। रूसी सदर पुतिन 13 साल बाद अचानक चेचनिया पहुंच गए। मस्जिद का दौरा किया, तामीर और तज़ीन और आराइश की तारीफ की। रूसी सदर ने मस्जिद के लिए कुरान पाक हदिया किया। चेचनिया के सदर रमजान कादरोव के साथ यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार चेचन फौज और रजाकारों का मुआयना किया। चीन में तूफानी बारिशों से सैलाब। चीनी सूबे लियांग के शहर दालिन में सड़कें तालाब बन गई, गाड़ियां बह गईं, लोग घरों में महसूर। महकमे मौसमियात के मुताबिक 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मजीद बारिश के पेश नजर हुकाम की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सूफी बुजुर्ग हजरत शाह लतीफ पिटाई के उसकी तकरीबात जारी। भिटशा में अकीदतमंदों की आमद। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की भी शिरकत। दरगाह पर हाजिरी थी। अदबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के 10 फाइटर मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। लाहौर में क्वार्टर फाइनल का मरहला मुकम्मल। इवेंट के सेमीफाइनल मुकाबले आज और फाइनल कल खेला जाएगा। चैंपियनशिप के तमाम मुकाबले ए स्पोर्ट्स और एआवाइज ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान में पहली बार हब रेली ऑटोक्रॉस का इनेकाद। हब रेली ऑटोक्रॉस हफ्ते को डीएचए सिटी में होगी। 1.7 किलोमीटर का ट्रैक तैयार कर लिया गया। मुल्क भर से 60 ड्राइवर्स एक्शन में नजर आएंगे। 7 कैटेगरीज पर मुश्तमिल ऑटोक्रॉस में खवातीन भी गाड़ियां दौड़ाएंगी।